तो चलिए आपके संडे में भर देते हैं एंटरटेनमेंट का फुल डोज। ले चलते हैं आपको थाईलैंड। आज तो है मैडम चली थाईलैंड का फिनाले एपिसोड। तो ले चलते हैं आपको मैडम सर की संतोष यानी भाविका शर्मा के पास, जो पहुंच गई हैं बैंकॉक। यहाँ तो ये कर रही हैं बॉक्सिंग, सीख रही हैं थाई कुकिंग और उसी के साथ साथ बनी है दुल्हन। ओ माय गॉड, इतना सब कुछ वो भी एक साथ। चलिए ले चलते हैं आपको सीधा भाविका के पास। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक रंगीनियों का शहर है, लेकिन यहाँ पर रंगीनियों के अलावा भी एक सभ्यता है, एक कल्चर है, और वही कल्चर और सभ्यता भाविका शर्मा एंजॉय कर रही हैं। मैडम चली थाईलैंड का एक और धमाकेदार एपिसोड बैंकॉक से। भाई बैंकॉक की नाइट लाइफ तो सब एंजॉय करते हैं, लेकिन भाविका यहाँ की कल्चर को एंजॉय कर रही है। यहाँ की दुल्हनें कैसे सजती हैं, भाविका आज बिल्कुल वैसे ही सजेंगी। भाई यहाँ पर थाई खाना भी वेजिटेरियन और मसालों से भरपूर होता है। भाविका वही खाना बनाना सीखेंगी। इसके अलावा यहाँ की एक ट्रेडिशनल बॉक्सिंग का फॉर्म है, उसे भी भाविका सीखेंगी। और इनसे सबके साथ होगा खाना पीना और ढेर सारा एंजॉयमेंट। तो चलिए भाविका के साथ शुरू करते हैं बैंकॉक की यात्रा। बैंकॉक यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है ये मेकओवर स्टूडियो, जहां पर आप हर तरह की थाई कॉस्ट्यूम पहन सकते हैं। तो भाई थाई सभ्यता को जानने के लिए यहाँ पर ढेर सारी चीजें हैं। दुल्हनें शादी पर क्या कपड़े पहनती हैं, ओकेजन्स पर थाई लोग कैसे सजते हैं, भाविका वही कुछ ट्राई करने वाली है। हम आए हैं यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस जो है थाई कॉस्ट्यूम वो ट्राई करने, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने आप को उस अटायर में देखूं और आप लोगों को भी दिखाऊं कि मैं कैसी लगती हूँ। इतनी राहत मिलती है यहाँ पे एसी में आके। तो इस स्टूडियो में आपके मेकओवर के लिए सब कुछ है। We have to wear this. Maybe because यहाँ पे सब रेडी होते हैं और इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसलिए। यहाँ पे इतने अलग अलग पैटर्न्स है, कलर्स है, बहुत ही कलरफुल है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा बेसिक जो है वो ट्राई करूँ, क्योंकि इट्स सो हॉट आउट देयर। तो जाते हैं, ट्राई करते हैं, थोड़ा बेसिक वाला ट्राई करते हैं, क्योंकि सिंपल इज ऑलवेज वेरी एलिगेंट। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस तो है ही है, लेकिन मैं देखती हूँ यहाँ पे इंग्लिश वेडिंग गाउन्स जो होती है वाइट कलर की, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये बहुत बहुत बड़ा बुटीक है। वाह, इतना बड़ा मिरर। स्वातिका, यहाँ पे ऐसे पहनूंगी और सबको स्वातिका बोलूंगी। स्वातिका, स्वातिका। बहुत सारा है, बहुत सारा है, बहुत सारा। कुछ ऐसी सी ही लगूंगी मैं, हो सकता है इनसे ज़्यादा प्रिटी लगूं। मोर प्रिटी देन दिस। यस, वाह, मैं चाहती हूँ मेरा भी ऐसे सपनों का राजकुमार आए वाइट घोड़े पे और मैं वाइट गाउन पहनूं। नहीं, बट इंडियन रिचुअल्स आर द बेस्ट। तो इन ढेर सारी कॉस्ट्यूम में से भाविका ने दुल्हन की कॉस्ट्यूम्स चुनी, और देखिए कैसी लग रही हैं वो थाई दुल्हन बनकर। स्वादिका, स्वादिका। तो यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें मैं आ गई हूँ।
क्योंकि मुझे ऑब्वियसली यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस ट्राई करना था। तो हियर आई एम, हाउ एम आई लुकिंग नुपुर। अब हम जा रहे हैं स्काई पार्क ट्रेडिशनल वॉक के लिए, तो लेट्स गो। ट्रेडिशनल ड्रेस ये होती है, ऊपर से इन्होंने ये इयररिंग्स दिए हैं, ये नेक पीस दिया है, ये छोटी छोटी प्यारे प्यारे कंगन पहनते हैं, कमरबंद है और इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ पे तो ऐसे धागे में पहनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? जनेऊ। जनेऊ जैसा है। जो रेडीमेड साड़ीज नहीं होती वो मुझे थोड़ा वैसा वाला लुक दे रहा है, क्योंकि यहाँ से ये पल्लू जैसा भी है और ये स्ट्रेट फिटेड है, तो ये बहुत ही क्लासी भी लग रहा है एंड इट इज़ लिटिल डिफरेंट, तो अच्छा लग रहा है। लेट्स गो पार्क में और एक वॉक लेते हैं, देन वी विल बी बैक। भाई दुल्हन का श्रृंगार गहनों के बिना पूरा नहीं होता। गहने और कॉस्ट्यूम पहनकर भाविका बन गई थाई दुल्हनिया। बस इंतजार है एक दूल्हे का। वैसे दुल्हन जब बनी गई है तो एक अच्छा सा फोटोशूट तो बनता है, तो इस फोटोशूट के लिए बैंकॉक शहर के पीछे भी ये स्काई वॉक बना है। तो वहाँ पर भाविका ने कड़कती धूप की परवाह किए बिना यहाँ पर कुछ तस्वीरें खिंचाए। तो मैंने कहा था कि हम वॉक करने के लिए आए हैं, तो ऊपर ये ब्यूटीफुल सा गार्डन एक्सप्लोर करते हैं और ये ट्रेडिशनल वॉक करते हैं। वैसे यहाँ की धूप भी बड़ी सुहानी है और देखिए स्काई वॉक पर भाविका का ये फोटोशूट। अच्छा लग रहा है, यहाँ का ट्रेडिशनल जो है ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं हम, और मेरी सबने तारीफ भी की कि मैं अच्छी लग रही हूँ। Here we are. This is a beautiful, beautiful park. भाई थाई कपड़े तो पहन लिए, लेकिन थाईलैंड का असली मजा आता है यहाँ की थाई खाने में। बस अब हो गई थाईलैंड की दुल्हनिया, सब दुल्हन पार्ट हट गया है, अब जा रहे हैं चेंज कर रहे हैं। ब्लू एलिफेंट की ये लोकप्रिय शेफ आज भाविका को खाना बनाना सिखाएंगे। तो भाई देखते हैं कि आज शेफ मोहतरमा भाविका को क्या बनाना सिखाने वाली हैं। लोगों को लगता है कि यहाँ पर केवल नॉनवेज डिशेस बनती हैं। जी नहीं, यहाँ पर भारत की तरह वेजिटेरियन डिशेस वो भी मसालेदार बन सकती हैं। इसके लिए भाविका पहुंची द ब्लू एलिफेंट नाम की इस जगह पर, जहां पर थाई खाना बनना सिखाया जाता है। ओके, सो हम हैं यहाँ द ब्लू एलिफेंट्स में, और यहाँ पे मैंने कहा था कि थोड़ी बहुत कुकिंग क्लास रहेगी मेरी, जहाँ मैं ऑथेंटिक थाई करी कैसे बनाते हैं वो सीखूंगी। तो ये है किचन, और यहाँ पे शेफ़ नूर है जो हमें सिखाएंगी कि रेड थाई करी कैसे बनाते हैं। एंड यहाँ पर आए तो आई थिंक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ का जो खाना है वो कैसे बनता है, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो देखकर और वो सीखना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा और मज़ा भी आएगा। तो चलते हैं।
यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें जो वो नहीं समझ में आएंगी कि वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पिक्चर के साथ सारा नाम लिखा हुआ है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और सब अच्छे से मुझे पता चल जाए। तो ये था गैलेंगार। गैलेंगार Yeah, that's a herb. या जो अदरक जैसा दिखता है। Lemongrass, I'm going to put in the mortar. ओके, लेमन ग्रास भी लिया है इन्होंने और यहाँ पर डाला है Kaffir lime fruit. This is the one. काफिर लाइम फ्रूट। ये सब मैं ये तो पहली बार ही देख रही हूँ मैं। I'm going to peel very gentle. या You don't use the white part, only the green Okay. part. ये इसके अंदर का पार्ट लेंगे, बट ये इन्होंने इसकी स्किन है वो ली है। Okay, now the chili. चिली, Sriracha chili or Kashmiri chili from कश्मीरी Japan. चिली, या इंडिया। Very good chili. I'm going to put in the mortar. ओके, I'm going to add salt, सॉल्ट, white pepper powder. वाइट पेपर पाउडर। How you say India? Dhania. Coriander seed. ओ cumin seed. धनिया पाउडर, वाओ। थाई करी का जो पेस्ट होता है ये उसकी तैयारी चल रही है। नो गार्लिक। Garlic after, because when you do powder, you have to go step by step. ओके, So first it becomes This. almost here. वैसे थाईलैंड की डिशेस में ढेर सारे मसालों का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर वेजिटेरियन डिशेस भी बनती हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो थाईलैंड में आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब भाविका वेजिटेरियन है, इसलिए उन्होंने जानी ये थाई करी बनाने की रेसिपी। तो इस रेसिपी के लिए क्या क्या मसाले लगते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं, आइए जानते हैं। टेक्निक बता रही है कि ये कैसे करते हैं। कभी किसी पे लाइफ में गुस्सा आए तो आप कैसे करके निकाल सकते हैं। भारी होता है। This is very heavy. Oh no, not heavy. Very No? light. I do this every day. It is bad. पहले सबसे पहले हमने तेल डाला है, वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद जो पेस्ट बनाया था रेड थाई करी का उसे डाला है। और बस अभी आगे बताते जाएंगे क्या करना है। जैसे होता है ना सब्ज़ी पक जाती है तो तेल छोड़ देती है, तो ये वही बोली है कि इसको तब तक पकाना है जब तक ये पूरा अच्छे से पक ना जाए। या ये भी इसे भी अच्छे से पकाना है ताकि रॉनेस जो है वो सारी हट जाए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। Palm sugar for पाम शुगर, sweet taste. थोड़ा सा मीठा भी डालते हैं। For saltiness, I'm going to add light soya sauce. लाइट सोया सॉस। और कोकोनट मिल्क डाल दिया है। Sweet potato, eggplant. शकरकंदी और बैंगन। बैंगन मुझे नहीं पसंद, तो अब इसे भी थोड़ा सा पका लें। जब तक पूरा ग्रेवी का फ्लेवर नहीं आ जाता जुकीनी में और एग प्लांट में, तब तक इसे थोड़ा सा पकाना है। Coffee lime leaf. या लाइम, This is very good for हाँ फर्स्ट के for the stress. For the stress. स्ट्रेस। Yes. स्ट्रेस की स्ट्रेस बस्टर है, स्ट्रेस कम हो जाता है इससे।
तूने सच में बहुत अच्छा बनाया है, वाकई बहुत टेस्टी है। ये इनका टेक्सचर अच्छा हो इसलिए थोड़ा सा पीनट बटर भी डालते हैं। नाइस, Spicy. या लिटिल स्पाइसी। मैंने एक बार घर पर ट्राई की थी, आप मानोगे नहीं, इतनी गंदी बनी थी वो, कोई नहीं खा पाया घर पे, मैं खुद नहीं खा पाई। This is ready. रेडी? Yeah. ये But I want to keep the crunchy of the zucchini. लिटिल क्रंची। Yeah. या फाइनली भाविका ने ये थाई करी बना ली, तो लेते हैं उसका स्वाद। I have one surprise for you. So you can cook at home with the special gift from me. थैंक यू। कैन आई ओपन Yes, दिस please नाउ? open. Sorry. थैंक यू। लाइक शेफ, अब मैं एकदम प्रो शेफ बन गई हूँ। तो आपको कभी भी थाई करी खाना हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट भाविका शर्मा, बहुत अच्छी रेसिपी हूँ, आपको हमेशा बना के खिलाऊंगी। थैंक यू। You're welcome. And another gift for me. Actually, I'm the one who made these crackers, this curry paste to bring home. थैंक यू सो मच। So you can cook, you have to do have it, this. yeah. Yeah. Thank you so much. So many surprises. Yeah. वैसे थाई करी के बाद यहाँ पर ये ब्लू एलिफेंट रेस्टोरेंट आपको एक सर्टिफिकेट भी देता है, जो ये सिद्ध करता है कि आप अच्छा थाई खाना बनाना जानते हैं। अब बारी है कुछ अलग ट्राई करने की। भाई थाईलैंड की लड़कियां बड़ी ही जाबाज होती हैं और उन्हें एक खास मार्शल आर्ट फॉर्म आता है जो कुछ कुछ किक बॉक्सिंग जैसा है। तो भाविका के साथ चलते हैं और सीखते हैं इस मार्शल आर्ट को करने का तरीका। हम आ गए मुआ थाई बॉक्सिंग के लिए। यहाँ पे हम बॉक्सिंग सीखेंगे और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इसीलिए हूँ क्योंकि मैं एक शो कर रही हूँ मैडम सर जो फीमेल कॉप्स के ऊपर है। तो आई थिंक मेरे लिए बॉक्सिंग सीखना, नई टेक्निक सीखना बहुत अच्छा होगा। मैं वहाँ पे जाके बाकी सबको भी सिखा सकती हूँ और अपने शो में भी ये टेक्निक यूज़ कर सकती हूँ। एंड लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बॉक्सिंग सीखूँगी और उसके बाद तो लेट्स गो और ऊपर जाके सीखते हैं। वैसे भी भाविका मैडम सर नाम का शो तो करती ही हैं और पर्दे पर थानेदारनी बनती हैं, इसलिए इस बॉक्सिंग का वो इस्तेमाल अपने पर्दे पर भी अपने किरदार के साथ कर सकती हैं। तो इन्होंने 2-3 शॉर्ट्स के ऑप्शन दिए हैं टू वेयर और क्योंकि मैंने ब्लैक टी शर्ट पहनी तो ब्लैक शॉर्ट्स ही जाएंगे। तो आई एम गोइंग फॉर दिस मुआ थाई बॉक्सिंग। लेट्स गो। ग्लव्स पहनकर भाविका रेडी है बॉक्सिंग रिंग में उतरने के लिए और देखिए उनकी पंचेस।
वो मैंने सीखा है एंड आई एम श्योर मैं मैडम सर में कभी भी कोई फाइटिंग सीक्वेंस आएगा तो डेफिनेटली ये सारी ट्रिक्स यूज़ करूँगी। एंड ऑल्सो एक और बात मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि मैं इस ट्रिप पे अकेली आई हूँ। अकेली लड़की ट्रिप पर इट्स टोटली सेफ, इट्स मोर पावर टू गर्ल्स एंड आई थिंक लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती हैं, वो आ सकती हैं, वो ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट एनी हेल्प। तो मच पावर टू गर्ल्स एंड आई लव यू ऑल। इसके बाद बारी थी बैंकॉक में भाविका के अगले दिन की शुरुआत हुई उनके होटल द लैंडमार्क में इस सुनहरी सी सुबह के साथ। देखिए सुबह सुबह वो कैसे पियानो बजा रही हैं। देखा इतना अच्छा मौसम है, क्योंकि मैं इतना अच्छा गा रही हूँ और बजा रही हूँ इसलिए बारिश भी हो रही है। तो ये साइन तो नहीं है कि नहीं मैं चुप हो जाऊँ, बंद कर दूँ ये सब। मेरे तो मौजा ही मौजा है। मैंने कहा ना मैं आई तो स्मॉल साइज़ की थी, पर यहाँ पे डबल एक्सेल बन के जाऊँगी। मैं इतना सारा खा रही हूँ यहाँ पे। पियानो के बाद जरा देखिए उनका ये अनोखा सा नाश्ता, जहां पर उनके लिए एक खास सरप्राइज है। चॉकलेट की कवरें हैं और अंदर वनीला आइसक्रीम है। मीठा तो बनता है ना। इट्स एक्चुअली वेरी गुड। इस सरप्राइज के बाद लेते हैं इस होटल का व्यू, जहां से पूरा बैंकॉक शहर नजर आता है। ये अभी हम 31st फ्लोर पर है और ये हमें थोड़ा सा रूफ टॉप और इस होटल के बारे में बता रही हैं। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाना चाहती हूँ। बहुत सुना था कि पटाया में बीचेस बहुत अच्छे होते हैं और पटाया इज़ वेरी वेल नोन फॉर मसाजेस एंड अ लॉट ऑफ थिंग। तो पटाया हमने एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अब बैंकॉक में आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है एकदम अलग ही जगह पर आ गई हूँ। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं और इतना ब्यूटीफुल है ये। वैसे अब जरा भाविका के रूम्स भी चेकआउट करें, क्योंकि यहाँ के रूम्स भी काफी लग्जूरियस हैं। मेरा रूम है जहाँ अभी मैं जा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे मेरे रूम का जो व्यू है वो कैसा है, मेरे रूम का। लेट्स गो। और यहाँ पे दिस इज नाउ ट्रांसपेरेंट और अगर कोई वॉशरूम यूज कर रहा है तो ये बंद कर दिया। I like this. यहाँ पर आके अगर आपने शॉपिंग नहीं की तो फिर क्या किया? तो लेट्स गो। और सफर का आखिरी पड़ाव था यहाँ के एक वीकली मार्केट के सैर का, जहाँ पे अतरंगी चीजों की आप शॉपिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ खत्म हुआ मैडम चली थाईलैंड का ये एपिसोड।
कहते हुए बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन एक ब्यूटीफुल सी ट्रिप जो है वो ख़त्म होती है अभी। एंड अ बिग 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 थैंक यू टू टूरिज़्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड मुंबई ऑफिस, जिन्होंने ये पूरा ट्रिप जो है वो होस्ट किया है, और इतने अच्छे से होस्ट किया है। हर चीज़ इतनी परफेक्ट थी, इतनी अच्छे से ऑर्गेनाइज थी। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल ट्रिप होगी, क्योंकि हर चीज़ एकदम परफेक्ट था और इतना फ़न किया। आप देख सकते हो मैं एक बैग के साथ आई थी, लेकिन ये पूरा बैग भर के लेके जा रही हूँ जो मैंने अभी अभी ख़रीदा है। एंड बहुत फ़न था, बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत सारा अलग अलग खाना खाया, यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस जो होता है वो पहना, मार्केट गए और कहाँ कहाँ क्या कुछ नहीं किया हमने। बहुत ही फ़न ट्रिप था। आई होप आपको भी देख के ये बहुत अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। और भाविका ने थाईलैंड को कहा अलविदा। थैंक यू टू सास, बहू और बेटियाँ। उन्होंने मुझे चूज़ किया कि मैं उनके साथ यहाँ आऊँ और ये पूरा एक्सप्लोर करूँ। मेरे लिए मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप बहुत 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 अच्छी थी। तो थैंक यू सो मच आज तक, एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ। तो भाई यही कहेंगे कि पैंडेमिक के बाद अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस बैग भरिए, निकल पड़िए। और खासकर लड़कियों को तो सोलो गर्ल ट्रैवलिंग जरूर करनी चाहिए, और भाविका ने थाईलैंड में सास, बहू और बेटिया के साथ कुछ ऐसा ही किया। सो हैप्पी ट्रैवलिंग।